हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआरएस का जो टीजीटी का पेपर हुआ था 2023 का। ये आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे 24 दिसंबर 2023 को ये पेपर हुआ था। और इसी दिन आपको मैं बता दूं, देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो मैथ्स, जैसे देखिए आपने सब्जेक्ट अगर मैथ चूज किया है तो ये एक सेक्शन आपका अलग क्वेश्चन आया है। बाकी जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, जैसे 10 क्वेश्चन इसके कर दिए, 10 क्वेश्चन इसके कर 10 रीजनिंग, कंप्यूटर, और ठीक है ये इतना क्वेश्चन आपका अलग कर दिया। तो मतलब ये सारे सेम थे और ये केवल अलग कर दिया। इस बार क्या हो रहा है, देखिए इस बार भी सेम ही है। ठीक है, इस बार तो मेन सब्जेक्ट को हटा ही दिया है, केवल और केवल आपको इसी में ही क्वालिफाई करना है, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये सारे सेक्शन अगर सेम थे इनिशियल के, तो सारे क्वेश्चन देखिए ये मैंने ऑलरेडी आपको करा चुका है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको करा चुका है। जनरल अवेयरनेस का ये करा चुका हूं, इसी तरह ये सारा कुछ करा चुका हूं। ये देखिए इंग्लिश का, हिंदी का आप मेरे चैनल पे जाएंगे, और रीजनिंग का कैसे सॉल्व करा जाता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। मेरे चैनल विजिट करेंगे तो डेफिनेटली वीडियो सेक्शन में आपको ये ईएमआरएस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर का था। ठीक, कुछ क्वेश्चन मुझसे गलती से गलत बोल दिया था तो उसे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड भी एक सेक्शन था। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। फिर यहाँ बात आ जाती है, यहाँ पे देखिए ये मैथ्स आ गया। इसके बाद देखिए ये आपका मैथ्स आ गया। अब इस सेक्शन में जैसे 41 से लेके अब आपको मैं दिखा देता हूँ देखिए किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे किस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अब 10 घंटे कोई और चीज में समय बिता रहे हैं लेकिन मेन चीज आप नहीं पढ़ रहे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता ना। तो इस पर आप देख सकते हैं कैसे। ठीक, इंटीरियर एंगल, पॉलीगन का इतना है, रियल रूट्स, ठीक है, रियल सोल्यूशन, ये आपको देखिए मॉड्यूलर के क्वेश्चन है। यहाँ पे रूट्स देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स इनसाइड द सर्कल ओरिजिन कितने होंगे। देखिए काफी आसान आसान भी क्वेश्चन है, और एक ठीक ठाक अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं ऑलरेडी से, और थोड़ी बहुत अगर आपने टीजीटी की पढ़ाई की तो ये क्वेश्चन अभी तो इजी लग रहा है। ठीक, इसमें भी देखिए रूट्स, मतलब आपको क्या निकालना है, रूट्स निकालने की। तो आप एक तरीके से ट्रिक भी देख सकते हैं, समझ में आया। रूट्स दिया होगा तो ए की वैल्यू पूछ लेगा, वो देखिए ए की वैल्यू पूछ लेगा तो माइनस बी इक्वल टू दे दिया ना कि रूट्स इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, ट्वाइस द अदर्स, तो उसके रूट्स की कंडीशन देखिए, रूट्स पर ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए एपीजीपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पूछा गया है। अभी देखिए सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, ये चीजें आपको डिसाइड करनी है कि आपको सॉल्व करना है कि नहीं। लेकिन देखिए कम से कम एक अंदाजा मैं आपको बताया तो कि हाँ इस सेक्शन से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम क्वेश्चन है, एपीजीपी अभी तक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट के थे, रूट के थे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन देयर कॉमन डिफरेंस। रूट्स मतलब देखिए रूट ही रूट, रूट ही रूट, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, dy बाय dx। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। फिर देखिए फंक्शन है, किस पे कंटिन्यूअस होगा, किस पे नॉन कंटिन्यूअस का डिसकंटिन्यूअस होगा। ये सब चीजें आपने 12th में आराम से पढ़ी थी, ये चीजें देखिए 12th में आराम से आपने पढ़ी थी। ठीक है, लॉग है तो 2 की ऊपर पावर 0 चला जाएगा तो मतलब 1 आ जाएगा, तो रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फिर दोस्त तरफ स्क्वायर कर दोगे तो इसी तरह के एक्स की वैल्यू निकल आएगी इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये सारा देखिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, मतलब एक चीज आपने देखा अभी तक, सबसे पहले रूट्स आपको तैयार करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको तैयार करना है। ठीक है, और काफी इजी होता है। अच्छा, किस पे कंटिन्यूअस है, किस पे डिसकंटिन्यूअस है, ये चीजें इंटीग्रेशन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 12th, रूट्स पर क्वेश्चन है। लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस 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 एंड दिस रिमाइंडर दिस दिस, सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो आप एलसीएम और ये सब चीज में आप कर सकते हैं। ठीक है, इफ द रिमाइंडर इज इतना देन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, सीधा फैक्टर्स। देखिए आसान आसानी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है अभी तक। तो पेयर ऑफ इक्वेशन का ये दिया हुआ है तो आपको ये बता, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने ऑलरेडी अच्छे से एनसीईआरटी थोड़ी, मतलब देखिए एनसीईआरटी आपको करके जाना है, उसमें से रूट्स वाले पे ज्यादा थोड़ा ध्यान दे लीजिए। ठीक है, 2 डिजिट नंबर अपने से बनाना है, ऑप्शन के थ्रू हो जाता है ये सारे क्वेश्चन। x प्लस 1 फैक्टर है, मतलब x की जगह -1 रख दीजिए, 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, a एंड b की वैल्यू आ जाएगी। ये भी ऑप्शन आराम था। x एंड y इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, x1 y1 तो सीधा x की जगह y x सीधा रख लीजिए, फुर्सत आ जाएगा आराम का। नहीं भी आएगा तो एक बार आप देख लीजिएगा ट्राई करके, जैसे मैं अगर जल्दी में कोई चीज़ बता रहा हूँ। देख रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए मैथमेटिक्स के, प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये टफ क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट सक्सीडेड ट्वाइस एज ऑफन द प्रॉपर्टी दैट इन 6 लीस्ट 4 सक्सेसर, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल टू बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। जीरोस वही रूट्स, देखिए रूट्स और जीरोस एक ही होता है। ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए कि हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ इनकम इन रेंज बिटवीन 20 एंड तक, एक तरीके से वही मैपिंग के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी, तो रूट्स, डिफरेंशियल और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मीन मोड मीडियन छोड़ के नहीं जाना है, मीन मोड एंड मीडियन, क्योंकि देखिए पेपर अभी जल्दी से ही होने वाला है। तो मेन आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ पे जो, अच्छा मैथ्स अभी जनरल वाली ही आएगी। ठीक है,
टायर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मीन, ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, जितने फार्मूलाज आपको पता होंगे तो ऑलरेडी आप कर लेंगे। फिर मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, ये सब भी आसान ही है। फिर ट्रिग्नोमेट्री, स्टेटमेंट बेस्ड आराम से, ये तो आराम से इजी कर लेंगे, ये भी इजी कर लेंगे। ये सारे इजी होते हैं दोस्तों। मेंसुरेशन के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सारे इजीली आप कर सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना ना कि मुझे सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, मुझे इतने करने हैं, मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अगर आपने किसी पेपर में अगर 70 से 75% अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। इनइक्वालिटी क्वेश्चन, 2 सर्कल, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, रिवर्स और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। R1 माइनस R2 C1 प्लस C2 जो भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है, देखिए 60 क्वेश्चन मुझे लग रहा था इसमें। डायमीटर ऑफ द टू सर्कल, हाइट इतनी है, कैपेसिटी ऑफ द ब्रैकेट, सीधा वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। फ्रस्टम का फार्मूला लग जाता है कभी कभी, ठीक है। सिमिलरिटीज़ का है और कॉन्ग्रुएंसी का है, पता होना चाहिए आपको। एरियाज, ट्रायंगल, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इजी एक तरीके से मानी जाती है ना दोस्तों। फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिक्स पर है, ठीक है। ये सारे 12th के हैं दोस्तों। 12th की एनसीईआरटी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 12th की एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेट, ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा, लेकिन कर चाहें तो अगर इसको सिंपल वे में अगर आप लिख देंगे तो इजी हो जाएगा। ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। पैरेललोग्राम, सीधे स्टेटमेंट बेस्ड, 120 मुझे लग रहा है 60 क्वेश्चन है, 60 70 80 क्वेश्चन है। ये देखिए टफ है। मैट्रिक्स का ये अपने 12th पढ़ा होगा तो आप ऑलरेडी आराम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। इनइक्वालिटी सिंपल से बनानी है। फाउंडेशनल स्टेज, अच्छा ये वो पूछ लिया। फाउंडेशनल स्टेज 3 से लेकर 8 साल होगा, ये NEP 2020 के से रिलेटेड है, ठीक है। के कस्तूरी रंजन है, ये तो आपको बताऊंगा, ड्राफ्टिंग कमेटी उस टाइम पे देखिए न्यूज़ में था। अभी ये कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, थोड़ा NEP भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 1986 में फिर उसको मॉडिफाई करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, फिर उसको मॉडिफाई करके 1992 में एक लाया गया था। देन उसके बाद कितने साल बाद आई, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। न्यू ग्रेड प्रपोज, ठीक है, सीधा सा केस स्टडी। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये सारे आए थे, 120 अभी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से फिर वो इंग्लिश का सेक्शन मैंने आपको जो था, ये जनरल सेक्शन होता है, ये आपको था, ठीक है। इतने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन तो मैं आपको बाद में बता दी, ठीक है। ये उर्दू वगैरह तो कोई मतलब नहीं है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। हाँ, मतलब इससे देखिए क्या मिला, सोल्यूशन हुआ नहीं हुआ इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक अंदाजा मिल गया ना। देखो आपको एक हो गया कि एक तरीके से आइडिया मिल गया कि हाँ क्या जरूरी है, क्या मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। अब पता चले क्या नाम है कि आप सीधा सीधा 8th की मैथ 9th की मैथ्स लगा रहे हैं, उसमें से कुछ फंसेगा नहीं। जब कुछ नहीं फंसे तुमको 12th की मैथ्स आपको पता होगा ये लगाना पड़ेगा। और ये सब किसके लिए? टायर 2 के लिए। लेकिन टायर 1 के लिए क्या है, ज़्यादा कुछ आ ही नहीं रहा। टायर 1 में सीधा जनरल चीज़ें आ रही हैं। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।